कराची में अभी एक सूरत हाल बनी है और इसमें कुछ टारगेट किलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उससे रिलेटेड है। और इसमें सीटीडी ने तकरीबन कोई 32 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एप्रीहेंड हुए, जिसमें से खुसूसी तौर पर जो एक गैंग जो एक रिलीजियस जो तंजीम है उसकी किलिंग में जो हाईलाइट हुआ है वो गिरफ्तार हुआ है। इसमें ज़ैनबियोन ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम इसरार गिलगिती है और दूसरे का नाम मासूम रजा उर्फ आमिर उर्फ इमरान मोटा। ये इमरान मोटा जो है वो हमारी रेड बुक में भी है सीटीडी की और मोस्ट वांटेड था सीटीडी को। इन्होंने जो अनस रहमान की टारगेट किलिंग हुई है वो इस ग्रुप ने की है। इसमें शूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाला दोनों गिरफ्तार हैं। 2 9mm पिस्टल इनसे रिकवर हुए और 2 हैंड ग्रेनेड भी इनसे जो है वो रिकवर हुए। इब्तदाई जो तफ्तीश है इसके दौरान हमें पता चला है कि इस तरह के और भी अनासर जो है वो कराची शहर में मौजूद हैं, जिसके ऊपर सीटीडी शबो रोज़ जो है वो काम कर रही है और इनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द अमल में लाई जाएगी। 2 इंसिडेंट जो है वो हमें इनकी इंटरोगेशन से मालूम हुए। एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स जो है उसको मर्डर किया गया था कोरंगी में, उनकी किलिंग इस ग्रुप ने की है। अनस रहमान की किलिंग इस ग्रुप ने की है। बाकी जो 2 बंदे अभी हाल ही में नागिन चुरंगी पे जिनको हिट किया गया है उस पे अभी जो है हमारी पेशरफ जो है वो नहीं हुई। इस ग्रुप की उसमें इन्वॉल्वमेंट बज़ाहिर नहीं नजर आती। बहरहाल इससे एफिलिएटेड जो बाकी और लोग हैं जो हमें मतलूब हैं उनकी तलाश वगैरह जारी है। ये नेटवर्क जो है वो हमारे एक पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था और उसको ट्रेस करते हुए हमने तमाम जो चीज़ें हैं वो अनर्थ की हैं और इसमें उनके जो पसे पर्दा जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल असिस्ट कर रहे हैं, उन तमाम का नेटवर्क जो है वो हमने अनर्थ किया है। और टेररिज्म के खिलाफ केसेस के अलावा टेरर फाइनेंसिंग के केसेस जो है वो इंशाल्लाह दर्ज किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क था जो अनर्थ हुआ है और बाकी इसके जो ताने बाने हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, यहाँ पे कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है, इन तमाम के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन हमने और बाकी जो सिस्टर एजेंसीज है उन सब ने अभी शुरू किया है। तकरीबन 20 दिन पहले जो पहली टारगेट किलिंग हुई है उससे 20 दिन पहले ये जो मासूम है ये यहाँ पे आया है और इसकी टास्किंग हुई है और ये गिरफ्तार हो गया, वरना इसने और भी बहुत सारे लोगों को हिट लिस्ट पे रखा हुआ था। कुछ लोगों के नाम हमें मिले हैं जिनको हमने अलहदा बता दिया है कि जो इस ग्रुप के निशाने पर थे, लेकिन इसकी गिरफ्तारी से वो तमाम जो लोग थे वो भी इंशाल्लाह महफूज है और जो बाकी लोग इसके नेटवर्क में हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। इंट्रोगेशन है उसमें हमें महसूस हुआ है कि यहाँ पे इसी तरह के 2-4 और सेल भी हैं जो एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें उन तमाम सेल्स के बारे में अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है और मैं इंशाल्लाह ये तवक्को रखता हूँ कि बहुत जल्द उनका घेरा तंग किया जाएगा और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। 2 हमने गिरफ्तार किए हैं इसमें, जो बाकी इसके गैंग के कुछ लोग जो है तकरीबन 3-4 लोग और हैं वो हमें मतलूब हैं और रात को भी हमने रेड्स किए हैं, कल भी रेड्स किए थे। वेपन जो है 2 वेपन इनसे जो मिले हैं ये दोनों 9mm हैं और दोनों 9mm पिस्टल्स का जो अभी फॉरेंसिक किया जा रहा है, FSL करेंगे इनका। और जो बाइक्स वगैरह तो आपको पता है कराची में चोरी की भी बहुत आगे पीछे मिलती हैं, बट ये जहाँ से फाइनेंस हो रहे हैं, जहाँ से ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उस नेटवर्क तक हम पहुँचे हैं और इंशाल्लाह उसको हम अनर्थ करेंगे। असला यहाँ पे किराए पे भी मिलता है और यहाँ पे कुछ स्लीपर सेल्स जो हैं उनका डंप वेपन है जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने छुपा रखा होता है। ये भी इसी तरह के ही वेपन हैं जो डंप थे और उन्हीं में से ही इन्होंने वो वेपन लेके और ये कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वेपन को डंप कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें इनके कुछ हाइड आउट्स का पता लगा है जिसमें ये वेपन और कुछ और वेपन की निशानदेही हुई है जिसके पीछे हम जा रहे हैं।